तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द फंडेड रूम के बारे में। कैसे मैंने स्टेप 2 स्टेप 1 क्लियर किया और पे आउट भी लिया, और अभी दूसरा अकाउंट भी मैंने परचेज़ किया है, उस पर भी मेरा स्टेप 2 क्लियर हो चुका है और अभी स्टेप 1 चल रहा है। तो आज तो सैटरडे संडे था, तो मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट साइडवेज था, तो इसीलिए मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पास कैसे किया और क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग करते समय मैंने अपना खुद का एक जर्नल बनाया है, ठीक है। तो वो जर्नल में मैं खुद लिखता रहता हूँ उसमें कि मैंने क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया और क्या क्या मेरी साइकोलॉजी है। और सबसे पहले तो मैंने सारा रूल्स का एक नोट बनाया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रूल्स है। $5000 का अकाउंट है, उसमें से $500 लिमिट है, ठीक है, टोटल लॉस लिमिट, ठीक है। फिर $250 डेली लॉस लिमिट है, ठीक है। उसके बाद है $150 डेली इन सिंगल ट्रेड। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ट्रेडर का इसी में लॉस होता है कि आप $150 लॉस ले लोगे सिंगल ट्रेड में तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अभी इसमें गलती क्या करते हैं कि देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने प्रॉफिट किया। देखो, आपका $5000 का अकाउंट है, ठीक है। उसमें आपने प्रॉफिट किया, मतलब कि $300 का आपने आज प्रॉफिट किया, ठीक है। और $300 में से वापस आपने $150 का लॉस कर लिया, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना है कि $300 तो मैंने जो प्रॉफिट किया है वो भी लॉस होगा, उसके बाद जो $150 बचेगा उसका मेरे को लॉस होगा, तब जाके मेरा अकाउंट ब्रीच होगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने $300 का प्रॉफिट तो आपका गिना ही नहीं जाएगा सेम डे में, वो नेक्स्ट डे आपको 7:30 PM पे, ठीक है, नेक्स्ट डे 7:30 PM के आपका काउंट होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे ट्रेडर का इसी में अकाउंट ब्रीच होता है कि $150 सिंगल ट्रेड में, ठीक है। मैं तो सिंगल ट्रेड तक जाने भी नहीं देता हूँ, ठीक है। मेरा अगर मैं चलो देखो $140 या $130 के आसपास मेरा लॉस चला गया तो फिर मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं दूसरे असेट में ट्रेड करता हूँ। जैसे कि कोई गोल्ड में तो करता हूँ सबसे पहले, फिर बिटकॉइन में करता हूँ, या मतलब कि सिल्वर में करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए अकाउंट के रूल। दूसरा होता है HFT और आर्बिट्राज के रूल। डोंट डू 3 फिल ऑर्डर इन 3 मिनट्स, ठीक है। 3 मिनट के अंदर आपको 3 फिल ऑर्डर, यह खास ध्यान रखेगा। एक ऑर्डर, जैसे कि आपने, मैं आपको इधर समझाता हूँ, आपने बाय किया, ठीक है, तो ये आपका एक फिल ऑर्डर हो गया, ठीक है। फिर आपने सेल किया तो यहाँ पर दूसरा फिल ऑर्डर हो गया। तो ये आपके टोटल 2 ट्रेड हो गए सिंगल डे में, सिंगल 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर हो गए। अभी तीसरा भी आप बाय कर लोगे और जैसे ही उसको सेल करोगे, ठीक है, तो आपके टोटल 4 ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी में बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्रीच होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा रूल है कि 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं करना है, ठीक है। आपको जो ट्रेड लिया है वो 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है 0.25% ट्रेड टू काउंट डे काउंट करने के लिए आपको 0.25% तक करना है। हेजिंग नॉट अलाउड, अकाउंट शेयरिंग एंड अदर IP से भी नहीं करना है। 3% रूल तो मैंने आपको समझिया। ऑल प्रॉफिट लॉस काउंट इन 7:30 मॉर्निंग। सुबह 7:30 बजे आपका जो भी आपने ट्रेड लिया होगा वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले लीजिए। बेसिक ये रूल देख के ही मैंने ट्रेड करता हूँ और मैं कुछ नहीं देखता हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये बेसिक जो रूल्स है यही आपको फॉलो करने हैं और आपकी स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट, यही सारे रूल्स फॉलो करके अभी तक मैंने अपना जो भी प्रोसेस है किया है। अभी मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मेरा स्टेप 1 का। ओके ट्रेडर्स, तो अभी देखो मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो स्टेप 2 है, उसमें मेरे को मतलब कि $250 का प्रॉफिट बनाना है यहाँ पे। तो मेरा स्टेप 2 भी क्लियर हो जाएगा। और अभी देखो, मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, 1 डे काउंट हुआ था। मैंने फ्राइडे को लिया था और सैटरडे संडे मैंने ट्रेड नहीं किया था, तो मेरा दिन भी काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। दिन भी मेरा काउंट नहीं हुआ है।
और अभी सैटरडे मैंने जस्ट ट्रेड लिया था, उसमें $40 का लॉस हुआ था, तो उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया है। और क्योंकि देखो सैटरडे संडे में क्या मार्केट साइडवेज रहता है, तो अभी मैं आपके पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ। तो पोर्टफोलियो पे भी देखो ओनली $14 का ही लॉस है, जस्ट टेस्ट। उसमें भी मेरा प्रॉफिट तो हिट हो गया था, लेकिन मेरा क्या वो साइडवेज की वजह से थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है। बाकी तो सारा क्लियर है। ये मेरा अकाउंट है, ये 91622। और अभी कल मंडे को भी मैं ट्रेड करूँगा। कल गोल्ड में अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है, तो देखते हैं कल क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती है, कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो कल वेट करते हैं, कल गोल्ड में काफ़ी अच्छा मूव आने वाला है, ठीक है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि कल देखो मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड के चार्ट पे क्या होने वाला है। वेट कीजिए, अभी ये गोल्ड का चार्ट, ठीक है। इसको करते हैं अपन डे पे शिफ्ट करता हूँ मैं, 1 डे पे, ठीक है। ओके, 1 डे पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अभी देखो कल मार्केट क्या होगा, मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, ये लाइन जो मैंने बनाई है, और दूसरा अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, ये जो लाइन है, इसके ये 2 लाइन आप दिख रही है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको नीचे की साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। मेरा 110% व्यू है कि कल मार्केट डाउन साइड ही जाएगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का है, वो न्यूज़ भी कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कल कैसे ट्रेड करते हैं। मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा जैसे ही स्टेप 2 मेरा क्लियर होता है। तो यही थी मेरी सारी ट्रेड करने की स्टाइल, मैं कैसे ट्रेड करता हूं, और यही मेरे को आपको दिखाना था वीडियो में। जर्नल लिखिए और उसमें लिखिए, पूरा रूल्स लिखिए, और ट्रेड लिया तो क्यों लिया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको भी माइंड में रहेगा। और लिखोगे ना तो आपके माइंड में भी सेट रहेगा, आपको जब चाहे तो उसको खोल के पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप लिखिए और एक जर्नल बने, एक बुक लीजिए, उसमें लिखिए सारा प्रॉपर रूल, कैसे ट्रेड करना है, कैसे सब कुछ करना है।